हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, कल जो एसएससी ने नोटिस निकाला है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो 15 मार्च को आएगा। तो इसके बाद में काफ़ी लोगों की कुछ बातें बढ़ गई है, भाई अब क्या होगा, इतना लेट रिजल्ट क्यों हुआ। तो दोस्तों उसके बहुत सारे कारण हैं रिजल्ट लेट होने की। हमने उम्मीद लगा रखी थी कि मार्च तक आपके फिजिकल हो जाएंगे, मार्च में फिजिकल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जैसे भी बात सामने आ रही है कि भाई कई रीजन है, आप खुद देख सकते हो कि दिल्ली में फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। और जो 16 फरवरी को है, 26 जनवरी आ रही बीच में, फिर 16 फरवरी दिल्ली पुलिस डे। तो इस चक्कर के कारण मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं जो समय पे आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा मार्च में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आपको भी पता है कि 26 जनवरी के कितने अरेंजमेंट होते हैं, कितनी ड्यूटियाँ लगती हैं, और किसान आंदोलन अभी खत्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। तो कुछ कारण है दोस्तों, शायद उन्हीं कारणों की वजह से ऐसा हुआ होगा कि हमारे जो फिजिकल है, जो रिजल्ट है, वो सब होने में देरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि सारे पुलिसकर्मी, इतना अरेंजमेंट लगा हुआ बाहर बॉर्डरों पे, फिर 26 जनवरी का अरेंजमेंट, फिर 16 फरवरी का, तो पूरा सिस्टम क्या है कि बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा पूरा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। और जो फिजिकल है वो भी दिल्ली पुलिस ही करवा रही है। आपको सबको पता है कि दिल्ली पुलिस ही फिजिकल करवाएगी, तो उसके लिए बहुत सारे पुलिसकर्मी चाहिए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट लेट हो रहा है, या फिर और भी अन्य कारण हो सकते हैं जो शायद हमें ना पता हो, ठीक है। तो अब जो आपका रिजल्ट है वो 15 मार्च को रिजल्ट आएगा, लेकिन आंसर की है वो दोस्तों लेट हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने में ही आंसर की आ जाए। आंसर की तो जनवरी में आनी ही आनी है, तो आंसर की आपकी जनवरी में आ जाएगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो 15 मार्च को आएगा। और रिजल्ट आने के बाद में 15 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो कब आपका फिजिकल होगा, तो ये मानो कि मार्च में तो इतना कुछ काम होगा नहीं। उम्मीद है तब तक ये सारा किसान आंदोलन वगैरह भी खत्म हो जाएगा। तो आपका अप्रैल या मई में, अप्रैल भी मत मानो, अप्रैल भी लग जाएगा, तो मई तक मान के चलो कि अप्रैल लास्ट में या मई मई में आपका फिजिकल होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो अब कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत खराब बात है। तो मैं बताना चाहूँगा किन लोगों के लिए सही बात है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत करके पेपर दिया था, लेकिन उनका फिजिकल बहुत कमज़ोर था, तो उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है अगर वो फिजिकल नहीं कर पाते, क्योंकि समय इतना कम मिलता तो वो फिजिकल कैसे कर पाते। अब उनको प्रॉपर टाइम मिल गया है दोस्तों फिजिकल के लिए, वो अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फिजिकल इतनी कोई छोटी चीज़ है नहीं जो आप उसको 1 महीने में, 2 महीनों में इतने आराम से तैयार कर लोगे। उसके लिए समय लगता है भाई, और फिजिकल के लिए समय चाहिए अगर आपको अच्छे से फिजिकल क्लियर करना है तो। क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो इतना भी मामूली नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कि चुटकियों में कर दोगे। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिन्होंने अच्छा पेपर किया है, क्योंकि वो अब फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें टाइम मिला है। लेकिन वो लोग उस टाइम को ऐसे ना सोच के चले कि मैं 2 महीने बाद में तैयारी करूंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा। अगर आप ऐसे सोच के चलोगे तो फिर आपके साथ वही होगा, आपको लास्ट में जाके 1 डेढ़ महीना मिलेगा, फिर आपका फिजिकल नहीं होगा। तो अब आपको टाइम मिला है तो उस टाइम को अभी से यूज करना शुरू करोगे तभी कुछ फायदा होगा, क्योंकि 2 महीने बाद तो फिर वही कंडीशन होगी कि एक से 1.5 महीना आपके पास बचेगा। तो अब आपको टाइम बढ़ा है, तो टाइम बढ़ाने जैसे भी टाइम बढ़ा है उसको आप यूज़ करो, ठीक है। तभी आपके लिए फ़ायदा है टाइम बढ़ने का, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वही चीज़ सोचोगे कि मैं 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी बात है कि जिन लोगों ने पेपर आउट करवाया था उन लोगों का फिजिकल नहीं होता, तो अच्छा होता वो लोग निकल जाते। लेकिन अब वो लोगों को, उन लोगों को भी टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए जिन्होंने पेपर आउट करवाए थे, जिन लोगों का फिजिकल अच्छा नहीं था, अब उन लोगों को भी टाइम मिल जाएगा फिजिकल के लिए। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी बुरी बात है। जो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो सीट उनकी ले लेते, फिजिकल की वजह से वो लोग बाहर हो जाते जिन्होंने पेपर आउट करवाया है, और कुछ हमारे जो अच्छे मेहनती स्टूडेंट थे वो उनकी जगह ले लेंगे। तो यही गलत हुआ कि उन्हें ज़्यादा टाइम मिला, बस बात ये है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब जैसा भी है घोटाला हुआ तो हुआ, अब क्या कर भी क्या सकते हैं दोस्तों हम। लेकिन अब हमें करना क्या होगा देखिए, जिसको भी अच्छे, देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी 70 की, 70 से नीचे नीचे कट ऑफ हर कैटेगरी के रहने की संभावना है, चाहे जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी हो। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरे 70 से नीचे नंबर हैं, और मैंने बता दिया था कि कट ऑफ कितनी के लगभग जा सकती है,
तो वो लोग फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि फिजिकल इतनी कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं। फिर वहाँ पे किसी के हाथ भर जाएंगे, किसी के पैर भर जाएंगे, किसी के हाथ फूल जाएंगे, किसी के पैर फूल जाएंगे, है ना। तो ये सब सिस्टम होगा, किसी को सांस फूलने की दिक्कत होगी, सब सिस्टम वहाँ होंगे। और फिर क्या है कि घबरा जाओगे आप वहाँ कंडीशंस को देख, कितने लोगों को देख, कितनी भीड़ को देख के, क्योंकि सुबह आपको बैठाएंगे, शाम को आपका फिजिकल होगा। तो इस चीज़ में क्या है कि आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी से अगर आप फिजिकल के लिए लग जाओगे तो आपको 3-4 जो भी महीने मिले आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप को उसमें, जितने भी आपको 4-5 महीने मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आप नॉर्मल भी अच्छा फिजिकल करते हो तो 4-5 महीने आपको वैसे भी लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आप अगर आराम से भी फिजिकल करोगे तो भी आपका आराम से पॉसिबल होगा कि आप आराम से क्लियर कर जाओगे। लेकिन ये ना सोचा कि मैं 2 महीने बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी मुझे बहुत मौका मिल गया है। देखिए, सब फिजिकल सबसे बेस्ट होता है सर्दियों में करना। अभी सबसे बेस्ट मौका, अगर आप सर्दियों में फिजिकल कर लेते हो, फिजिकल की तैयारी सर्दियों में करते हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। इसमें खाने पीने को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा खाना पीना लगता है, और इसमें अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइमिंग इसी में टूटती है। क्योंकि आपने इतनी परेशानी में, इतनी ठंड में अगर आप करते हो तो उसके बाद में गर्मी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेंगे दोस्तों। तो अभी आप प्रैक्टिस से लग जाइए, और जो आंसर की है वो आपकी जनवरी महीने में आने की पूरी संभावना है। और जैसे फिजिकल जो आपका रिटर्न का रिजल्ट है वो 15 मार्च को आ ही जाएगा, और फिजिकल है वो आपका मई तक, अप्रैल लास्ट में या मई में फिजिकल होने की संभावना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने जो संभावना लगाई थी वो बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। उनके भी कुछ कारण रहे हैं दोस्तों, ऐसे बात नहीं है कि वो, देखिए पहले वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी थी, लेकिन उसके कुछ कारण ऐसे हो गए कि समझ रहे हो, आप भी दिख रहे हैं आपको पूरा कि क्या घमासान चल रहा है। तो आप जान सकते हो कि इसी चीज़ को लेके सब कुछ ऐसा हुआ है। तो बाकी अब आपको जानकारी मिल गई होगी, तो अपना फिजिकल का स्टार्ट अभी कर दीजिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप फिजिकल भी 2 महीने बाद स्टार्ट करो और फिर आपके सामने सेम कंडीशन जो अब आई हुई है वो सेम कंडीशन 2 महीने बाद आपको फेस करनी पड़े। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको अभी से फिजिकल स्टार्ट करना होगा। और जो हमारे एकेडमी में आना चाहता है वो हरियाणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके 93-103-37-954 पे कांटेक्ट कर सकता है। आपको अच्छा टाइम मिला है, ये बहुत आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और आशा करता हूँ कि इस समय को आप सदुपयोग करोगे और अच्छे से फिजिकल करोगे। हमारा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।